नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रविंद्र कैपिटल में। आज हम बात करने वाले हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो विथ पेशेंस। आप अगर आपके पास पेशेंस है और एक टाइम पीरियड आप देते हो और कंटिन्यू आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, उसके बाद आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, उसके लिए बात करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका एज अब जस्ट अभी जॉब स्टार्ट किया, इनकम जनरेट किया है, जिसका एज 25 से लेके 30 के बीच में है, उसके लिए एप्लीकेबल मोस्टली करके होते हैं फॉर द फ्यूचर प्लानिंग के लिए, जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आप अच्छे से इनकम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। और आने वाले टाइम में जैसे 35 की एज आपका चाइल्ड होते हैं, फिफ्थ सिक्स के बाद उसका खर्चा बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस आपका घर का बढ़ जाते हैं, उसको कवर करने के लिए और एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, तो हम आप स्टार्टिंग से आप इन्वेस्टमेंट करके और आप मेंटेन कर सकते हो आने वाले फ्यूचर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप जॉब करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोस्टली करके है ना एग्रेसिव एक इन्वेस्टमेंट करने चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। अ, जितना भी आपको पॉसिबल होगा उसमें इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करके फॉर द इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप मिडिल क्लास में आते हो तो मैं तो बोलूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज आज आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाला फ्यूचर, आप आने वाले जनरेशन को आप चेंज कर रहे हो फॉर द फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और उसको एक एजुकेट आप कर सकते हो फॉर फाइनेंशियल के, बिकॉज आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत की नॉलेज आपको आता है और एक अच्छा स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जी सकते हो। तो आप सुना रहेगा एस आई पी और प्लस SWP, दो नाम आप शायद सुना रहेगा, नहीं सुना रहेगा तो अभी आप जस्ट सुन लोगे। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, SWP में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये दोनों को कंबाइन करके हम एक फ्यूचर को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करते हैं। अगर आप जैसे अभी जॉब करने स्टार्ट किए हो तो आप मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते हो SIP के थ्रू 20,000, जो कि मैं कैलकुलेशन करके लाया हूँ। आप गूगल पे जाके एक कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हो 20K मतलब 20,000 पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो कि मैं बोल रहा हूँ मिडिल क्लास में मोस्ट पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको एज इनकम 40 45 या 50 के आसपास है, या तो आप कपल हो, तो आप एक फ्यूचर के लिए एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप 20K मतलब 20,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो, और इन्वेस्टमेंट करोगे आप स्मॉल लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट हो, मोस्टली करके स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करो, बिकॉज अब लॉन्ग टर्म के लिए एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो और एक अच्छा आपको अमाउंट मिले, उसके लिए करो। तो आप 20K के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मैं सोच रहा हूँ आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसमें लगभग रिटर्न आपको 15% के आसपास रहता है। कंसिडर करो फॉर द टाइम पीरियड है 15 साल के, 15 ईयर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें आप टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, 36 लाख करोगे, और उसमें आपको रिटर्न मिलेगा 99,37,000 के नियर बाय आपको मिलेगा। तो आपको टोटल वैल्यू होगा फॉर इन्वेस्टमेंट जितना आप किए हो प्लस रिटर्न दोनों कंबाइन करके आपको टोटल वैल्यू आपका आएगा 1,35,00,000 हो गया। मतलब 15 ईयर में आपको कितना वैल्यू वेल्थ क्रिएट किया, 1,35,000 की। तो मैं क्या बोल रहा था, आप इन्वेस्टमेंट करके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करना है, तो यही अमाउंट 1,35,00,000 को आप SWP करते हो, मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करते हो, और उसका करते हो, तो उसका इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करोगे, जहाँ पर आपको थोड़ा सेफ जोन, जैसे बैलेंस फंड हुआ, लार्ज कैप हुआ। पहले मैं क्या बताया था, मिड कैप स्मॉल कैप में करने, क्यों बोला, क्योंकि आपको मैक्सिमम आपको जो अमाउंट है तो उसको कितना रफ्तार से आप इंक्रीज करने चाहते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए मैं बोला मिड कैप स्मॉल कैप में। बट इधर क्या है, SWP करते हो तो बैलेंस फंड होता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप हो उसमें कर सकते हो, और मोस्टली लार्ज कैप में जो कि एनुअली रिटर्न आप कंसिडर कर सकते हो 12% के आसपास हो। अगर आप 12% के आसपास आपको 1,35,000 पर रिटर्न मिलते हैं, और आप पर मंथ आप 1,00,000 रुपीज विड्रॉ करता, मैं क्या बोला सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात किया, तो यहाँ पर 15 ईयर के बाद आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हो। उस टाइम आपका जो चाइल्ड रहेगा वो बड़ा हो गया, मतलब 6 7 में गया रहेगा, आपको खर्चा बढ़ गया होगा, आपको लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का थोड़ा एक्सपेंसिव बढ़ गया रहेगा फॉर द इन्फ्लेशन के लिए। तो उस टाइम आपको विड्रॉ 1,00,000 आप करते हो पर मंथ, तो आपका टेन्योर 30 ईयर के लिए, तो वही टेन्योर 30 ईयर के लिए आप करते हो, तो फाइनल वैल्यू आपको आएगा कितना, 9,92,00,000 रुपीज़ आपको
रिटर्न मिलेगा, मतलब जो आप वैल्यू 1,35,000 अब इन्वेस्टमेंट को, उसका वैल्यू भी उस टाइम कितना बढ़ गया रहेगा, 9,92,00,000 रुपीज़ उसका वैल्यू रहा। प्लस आप हर मंथ पर मंथ 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हो फॉर द वो अलग प्लस ये इन्वेस्टमेंट आपको। तो इससे क्या होता है सर, इससे आप ये कंसिडर कर सकते हो एक इन्वेस्टमेंट करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो फॉर द 30 ईयर के बाद। आप चाहे तो वो 9 करोड़ 92 लाख है उसको फिर SWP कर सकते हो, उसके जगह पर आप कितना 2 लाख 3 लाख पर मंथ आप इनकम कर सकते हो। ठीक है, एक आपको एक सपोर्ट के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मिलता है। जब आपको आपका रेशो उस हिसाब का आपको सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो आपको एक लाइफस्टाइल, आपको बच्चे को फ्यूचर एजुकेशन, एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हो। आप रिटायरमेंट अच्छे से ले सकते हो। ऐसे नहीं से अरे 58 के बाद मेरा रिटायरमेंट हो गया, मैं चाइल्ड पे डिपेंड हो गया, नहीं। आप ऐसा करने से बाद क्या, आपको पूरा लाइफ टाइम आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जी सकते हो फ्यूचर में, अपने चाइल्ड पे डिपेंड नहीं रहोगे आप। तो ये चीज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना चाहिए कभी भी कोई काम करते हैं तो उसमें क्या रहता है, आप टाइम टाइम अभी जॉब आप कर रहे हो तो टाइम दिया रहोगे, 20 साल 15 साल 15 ईयर 16 ईयर 20 ईयर आप टाइम दियो, उसके बाद एक अच्छा इनकम जनरेट करे। उसी तरह आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक टाइम ओरिजन देने पड़ते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑल आपको फोकस क्या होना चाहिए, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करके एक जिस तरह एक पेड़ होते हैं ना, पेड़ को आप लगाते हो, उसमें पानी देते हो, धीरे धीरे पेशेंस के साथ बड़े होते हैं। उसके तो किसान क्या करते हो, फल बेच बेच के अपना फैमिली चलाते हैं। उसी तरह आप एक मतलब पैसे के झाड़ लगा सकते हो। वो झाड़ में जो पत्ती होते, पत्ती मतलब क्या हुआ, वही जो आप 1 लाख पर मंथ विड्रॉ कर रहे हो, 20 ईयर के बाद चाहिए तो आपको उसके जगह पर 2 करोड़ 3 करोड़ हो गया, तो उसको जो मंथली है उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो। हाँ, तो ये क्या हुआ, एक तो आप झाड़ एक तैयार तो कर दियो, तो उसमें से जो पत्ते आते वो क्या किया, आप मंथली मंथ एक्सपेंस के लिए खर्चा कर लो, आप लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की हो। तो ये चीज़ आप सोचनी चाहिए। और अब भी आपका टाइम, जैसे आपका टाइम 35 45 के बाद चले गया तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास उतना सेविंग नहीं रहेगा। प्लस आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको फैमिली को हो गया एजुकेशन देने के लिए वो सब, बट एजुकेशन में अच्छे स्कूल में नहीं दे सकते हो। तो अभी अभी राइट टाइम है, आप आने वाले फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। यंग हो आप, इंजॉयमेंट करनी चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि जब ये सब आप करते हो तो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत बड़ा आप इंजॉयमेंट कर सकते हो फैमिली के साथ, पेशेंस का, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलेगा। बट अभी आप ये सब कंसिडर नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में आपको बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्ट बहुत आप झेल सकते हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबको ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ हमारे तरफ सपोर्ट चाहिए तो आपको नंबर वीडियो दिखा रहेगा स्क्रीन पर, वो नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो और आपको हम एनी टाइम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।